एक बार की बात है, एक घने जंगल में एक मादा बकरी मटरी अपने दो प्यारे बच्चों के साथ रहती थी। एक का नाम था चिंकी और दूसरे का नाम था मिंकी। दोनों बहुत प्यारे, लेकिन स्वभाव बिल्कुल अलग। एक बार जब मटरी अपने बच्चों के साथ जंगल में घास खा रही थी, तो उसके बच्चों पर एक भेड़िया की नजर पड़ गई और भेड़िया मुस्कुराकर बोला, हाँ हाँ हाँ, अरे वाह। हे ऊपर वाले, कितने प्यारे प्यारे कोमल से बच्चे हैं। इनका कोमल कोमल मांस खाकर तो मजा ही आ जाएगा। लेकिन इनकी माँ इनके साथ है। मैं एक काम करता हूँ, यहीं पर खड़े होकर देखता हूँ कि इनकी माँ कब इनसे दूर जाती है, और जैसे ही इनकी माँ इनसे दूर जाएगी और तभी होगा इन बच्चों पर हमला। हाँ हाँ हाँ। भेड़िया वहां खड़ा होकर उस बकरी का इंतजार करने लगा कि कब वह अपने बच्चों से दूर जाए और कब भेड़िया उन बच्चों को अपना शिकार बनाए। लेकिन बकरी अपने बच्चों से दूर नहीं गई और वही अपने बच्चों के साथ ही घास खाती रही और वहां से अपने बच्चों के साथ चली गई। फिर अगले दिन जब बकरी घास चरने के लिए जा रही थी, तो भेड़िया भी उनके पीछे पीछे चल दिया। ये सब बकरी को जब पता चला तो वह एकदम सतर्क हो गई और उसने ऐसा किया कि जैसे बकरी को पता ही ना कि भेड़िया उनके पीछे चल रहा हो। फिर कुछ दूर चलकर जब बकरी को ऐसा लगा कि वह अब भेड़िए से बच सकती है, तो उसने अपने बच्चों से कहा, भागो बच्चों, पीछे भेड़िया आ रहा है। भागो, अपनी जान बचाओ। वह तीनों भेड़िया को चकमा देकर जंगल में दूर निकल आई और मटरी अपने बच्चों से कहती है कि सुनो बच्चों, हमें ऐसी मुसीबत में कभी घबराना नहीं चाहिए। ऐसी मुसीबत में हमें सोच समझकर कदम उठाना चाहिए। वो भेड़िया हमें वहाँ ढूंढ रहा होगा। हम जंगल में उस तरफ नहीं जाएंगे। ठीक है बच्चों? भेड़िया चलते चलते कहता है कि आज तो तू ले गई बकरी अपने बच्चों को मुझसे बचाकर, मुझे चकमा देकर, लेकिन अगली बार मैं तुझे भी नहीं छोड़ूंगा। बकरी, कभी ना कभी तो तू आएगी मेरे इलाके में, मैं तेरा इंतजार करूंगा। हाँ 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 हाँ। कुछ समय गुजर जाने के बाद बकरी और उसके बच्चे, जो कि अब बड़े हो चुके थे, वह उसी भेड़िया के इलाके में आ जाते हैं। वह अपनी पुरानी बात भूल चुके थे कि जब वे छोटे थे तो किस प्रकार उनकी माँ ने उन्हें उस भेड़िया से बचाया था। जैसे ही भेड़िया उनके सामने आता है तो वह तीनों डर जाते हैं और वहां से भाग जाते हैं। और भेड़िया भागता हुआ कहता है कि रुक जाओ ए शैतान के पिल्लो, उस समय तो तुम मेरे हाथों से बच गए थे, लेकिन आज मैं तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगा। रुक जाओ, भागते कहाँ हो? मैं कई दिनों से भूखा हूँ, आज तुम सभी मेरी भूख मिटाओगे। बहुत दूर भागने के बाद भेड़िया मटरी बकरी को पकड़ लेता है और उसे खाने लगता है। मटरी बकरी दर्द से मैं करती रहती है। चिंकी और मिंकी भेड़िया की पहुंच से दूर निकल जाते हैं और भेड़िया मटरी बकरी को मार कर खा जाता है और वह कहता है, वाह वाह, आज बहुत दिनों के बाद किसी बकरी का मांस खाने को मिला है, और वैसे भी मैं कई दिनों से भूखा था। आज तो मजा ही आ गया। फिर अगले दिन दोनों बच्चे रोते हुए जंगल में जा रहे थे। वे रोते हुए अपनी माँ को बहुत याद कर रहे थे। फिर उन दोनों के मन में एक ख्याल आया कि उनकी माँ ने उन्हें बताया था कि जब एक दिन शेर मुसीबत में फंस गया था तो उनकी माँ ने ही उन शिकारियों से उस शेर की मदद की थी।
और उसी शेर ने उनकी माँ की मदद करने का वादा भी किया था। पर उन बच्चों के मन में यह भी ख्याल आ रहा था कि क्या वह शेर उन दोनों बच्चों की मदद करेगा, क्योंकि शेर उनकी माँ को तो जानता था लेकिन उन बच्चों को नहीं जानता था, क्योंकि वह बच्चे जब तक हुए नहीं थे वह बच्चे अपनी जान की परवाह किए बगैर उस शेर के पास चल दिए। जैसे ही दोनों बच्चे धीरे धीरे उस शेर की गुफा के अंदर जाने लगे तो शेर अंदर से दहाड़ता हुआ बाहर आया और उनके पीछे भागने लगा और भागते भागते कहने लगा, रुक जाओ, कौन हो तुम और मेरी गुफा के अंदर कैसे आए? कहाँ भाग रहे हो? अगर तुम्हें भागना ही था तो मेरी गुफा के अंदर क्यों आए? थोड़ी दूर भागने के बाद बकरी के वे दोनों बच्चे शेर की यह बात सुनकर दोनों रुक जाते हैं। फिर उन दोनों ने अपना परिचय शेर को दिया और वह दोनों शेर से कहने लगे कि हे जंगल के राजा, हमारी मदद करो। तुम्हारी मदद क्या हुआ बताओ? वे दोनों कहने लगे कि हम दोनों उस बकरी के बच्चे हैं जिसने तुम्हारी एक बार शिकारियों से जान बचाई थी, हे जंगल के राजा। और आपने उस बकरी से कहा था कि तुम भी उसकी मदद करोगे। ओ, तुम दोनों उस बकरी के बच्चे हो? हाँ, मैंने उसकी मदद करने के लिए कहा था। बताओ, कहाँ है तुम्हारी माँ? दोनों बकरी के बच्चे मायूस हो जाते हैं और वह मायूस होकर कहते हैं कि हमारी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही और उसे एक भेड़िया ने मार दिया है। कृपया हमारी मदद करो और उस भेड़िया से हमारी जान बचाओ और हमारी माँ का बदला लो, हे जंगल के राजा। हम आपके पास बड़ी उम्मीद से आए हैं, कृपया हमारी मदद करो। उसने मेरे दोस्त बकरी को कैसे मारा? तुम्हें ये बात पहले बतानी चाहिए थी। जब वो तुम्हें और तुम्हारी माँ को पहले मिला था तो आज तुम्हारी माँ जिंदा होती कोई नहीं। जब अब तुम मेरे पास आए हो तो तुम्हें अब डरने की कोई बात नहीं। चलो उस जंगल में जहाँ वो भेड़िया रहता है। फिर तीनों उस भेड़िए को जंगल में ढूंढने के लिए वहां से चले जाते हैं। भेड़िए को ढूंढते ढूंढते वे दोनों बकरी के बच्चे और वह शेर तीनों वहां उस जंगल में पहुंच जाते हैं जहां पर वह भेड़िया किसी जानवर की हड्डी खा रहा था। भेड़िया उन दोनों बच्चों और शेर को देखकर डर जाता है और वह शेर से कहता है, क्या हुआ महाराज? आप इन बकरी के बच्चों के साथ और आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? महाराज, मुझे बुला लिया होता महाराज। आपको यहाँ आने का कष्ट नहीं करना चाहिए था महाराज। हे भेड़िए, क्या तुम इन बकरी के बच्चों को जानते हो? ये कौन है और मैं इनके साथ क्यों आया हूँ? नहीं महाराज, मैं इन्हें नहीं जानता। हाँ, लेकिन मैंने इन्हें जंगल में बकरी के साथ घास खाते हुए देखा था। झूठ मत बोलो। हे भेड़िए, तुम्हें पता है मुझे झूठ से कितनी नफरत है। तुम ये क्यों नहीं कहते कि तुमने इन बच्चों की माँ को मारकर खा लिया? तुम्हें मैं बता दूं कि इन बच्चों की माँ मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी और तुमने उसे ही मारकर खा लिया। अब तुम्हारी खैर नहीं, हे भेड़िए। और इतना कहकर वो शेर उस भेड़िए को गुस्से से देखता है और फिर उस भेड़िए पर आक्रमण कर देता है। शेर के आक्रमण से वो भेड़िया गिर जाता है और शेर उसे अपने पंजों में दबाकर मार देता है। फिर वे दोनों बच्चे शेर के पास जाते हैं और उसका धन्यवाद करते हैं और शेर कहता है कि कोई बात नहीं बच्चों, ये तो मेरा फर्ज था। अगर तुम्हें कुछ और चाहिए या कोई और तुम्हें परेशान करे तो तुम अपने इस दोस्त को जरूर याद करना। ठीक है बच्चों, अब मैं चलता हूँ।
इतना कहकर शेर वहां से चला जाता है और इस प्रकार शेर की सहायता से बकरी के बच्चों ने अपनी मां का बदला ले लिया।